हेलो गाइस, मैं हूँ हीथ और अभी मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। और इस वाले एपिसोड में मतलब कि वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये कैसे किया। मतलब कि रुको, ये कैसे किया है ये, तो फिर वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो फिर मैंने सबसे पहले एक नया वर्ल्ड बना लिया है और स्पॉन अच्छा मिला है 040। वाह। और अभी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ऑन रखना है और क्या क्या ऑफ़ रखना है। तो फिर आपको ऑन रखना है कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स जो है शो कोऑर्डिनेट्स वो ऑन रखना है। और फिर यहाँ पे ऑलवेज डे ऑन रखना है, कीप इन्वेंट्री ऑन। और मॉब स्पॉनिंग ऑफ रखनी है। मैंने मल्टीप्लेयर ऑफ नहीं किया, वहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं वैसे ऑफ़ करने वाला था पर दिमाग से ही निकल गया। पर अभी यहाँ पे सबसे पहले एक बेड रॉक लगा देता हूँ यहाँ पे। और अभी सबसे पहले आपको ले लेना है एक कमांड ब्लॉक, और कमांड ब्लॉक का कमांड लिख लेता हूँ। कमांड ब्लॉक के लिए भी कमांड हुआ। और अभी कमांड और अंडरस्कोर BLOCK ब्लॉक। ओके, तो फिर कमांड ब्लॉक ले लिया। अभी ये स्पॉन है यहाँ पे, वो मुझे याद रखना है। अभी यहाँ पे आपको 2 कमांड ब्लॉक ऐसे रख देने हैं। और फिर इसमें सबसे पहले लिखना है, रुको, ओके, तो फिर आपको ये लिख लेना है /effect @e नेम इज इक्वल्स टू a इनविजिबिलिटी 1 और 1। और 1 और 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिपीट लिखा है, रिपीट का कमांड ब्लॉक है। और ट्रू इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई पोशन पीते हैं तो फिर उसमें से कोई पार्टिकल्स निकलते हैं, और वही पार्टिकल्स नहीं निकलने के लिए यहाँ पे लास्ट में मैंने ट्रू लिखा है। और अभी यहाँ पे लिख लेना है, ओके, सबसे पहले एक पोजीशन चाहिए होगा स्पॉन के सिवाय, इसलिए मैंने यहाँ पे कमांड इस बेडरॉक डाला, कमांड ब्लॉक नहीं। ओके, तो फिर मैं 1 2 3 यहाँ पे ये वाला पोजीशन मैं याद कर लेता हूँ, या तो यहाँ से ही लिख लेता हूँ /TP @e, ये वाला ब्रैकेट नेम इज इक्वल्स टू a, वो भी ये वाले पोजीशन में 0। और अभी 4 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि 4 क्यों नहीं लिखना है। 3.9 मतलब कि इसमें से 0.1 निकाल देना है, 0.1 वो निकालना है बीच वाले पोजीशन में। बीच वाले पोजीशन में 0.1 इसलिए निकालना है क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो, ओके, ये लिख लिया। और अभी रिपीट, और ये ऑलवेज एक्ट, कंडीशनल कुछ नहीं। ओके, तो फिर यहाँ पे भी मैं एक बेडरॉक डाल देता हूँ। यहाँ पे बेडरॉक ये रहा। अब ये देखो, अब क्यों नहीं लिखना है। अभी यहाँ पे एक चेस्ट डाल दूँ सबसे पहले। चेस्ट कहाँ पे, ओके, यहाँ पे। और एक आर्मर स्टैंड। और अभी क्या चाहिए मुझे, एनविल चाहिए, एनविल। ओके, कहाँ पे है मेरा नेम टैग, या कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ये ले लूँ, इसमें ये डाल दूँ। और अभी इसका नाम मैं दूंगा ए, इसलिए मैंने वहाँ पे ए लिखा था। और अभी ये देखो, जैसे ही मैं इसको प्लेस करूँगा वैसे ही ये कुछ नहीं हुआ इसको। अरे यार, मुझे नेम टैग ही चाहिए, मतलब नेम टैग कहाँ पे होता है, नेम टैग। अरे यार, क्या कर रहा हूँ मैं, सर्च का ऑप्शन है तो फिर क्यों सर्च नहीं कर रहा। नेम, ओके, आ गया नेम टैग। अभी एनविल, अभी ये मैं लिख लेता हूँ मैं ए, और फिर ये लिख लिया। अभी इसको नाम दे देना है ए। और सबसे पहले इसको तोड़ दूँ। और मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, यहाँ पे आपको लिख लेना, अरे ये क्यों भूल रहा है यार, मैं बटन ही भूल जा रहा हूँ। ये इफेक्ट नहीं, क्या, गेम रूल, गेम, अरे ERULE, गेम रूल। और वो भी कमांड ब्लॉक आउटपुट फॉल्स, जिससे ये जो मैसेज आ रहे हैं बाजू में वो नहीं आएंगे। अब देखो, अभी वापस ले लेता हूँ ये आर्मर स्टैंड, और इसको नाम दे देता हूँ ए। अब देखो, कोई भी ये नहीं आ रहा। अब ये देखो, हाँ,
अभी यहाँ पे और कमांड ब्लॉक चाहिए। अगर आपको मनी वाला सिस्टम करना है तो फिर देखो, आपको सबसे पहले, अरे यार मैं बटन क्यों भूल जा रहा हूँ बार बार यहाँ पे। ओके देखो अब क्या करना है, लिखना है यहाँ पे स्कोर बोर्ड ऑब्जेक्टिव। आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव ऐड कर लेना है, ऐड, और वो भी पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स लिखूँगा, मनी नहीं, POI पॉइंट्स। और वो भी आप मनी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं मनी लिखता हूँ, इससे अच्छा है, पॉइंट से अच्छा मनी है, मनी। और वो भी डमी, मनी डमी, वाह टाइमिंग, और वापस से वही मनी, या आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो। अब देखो डिस्प्ले नेम आपको जो देना है वो दे सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव वो भी आप जो देना है वो दे सकते हैं, पर डिस्प्ले नेम वो मायने रखता है, क्योंकि वो आपके बाजू में, मतलब कि बाजू में जो लिखा हुआ आता है वो आएगा, मतलब कि डिस्प्ले नेम थोड़ा सा मायने रखता है। और अभी यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ नहीं आया है, और वो बाजू में लिखा हुआ आने के लिए आपको लिखना है स्कोर बोर्ड, BOARD बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स, और फिर सेट डिस्प्ले, और वो भी साइड बार, और वो भी आपने जो नाम लिखा था वो मनी। वैसे ये भी मायने रखता है, क्योंकि देखो जो मैंने डमी के पहले जो लिखा था वो अभी यहाँ पे लिखना है, मतलब कि जो डमी के पहले मैंने लिखा था मनी, तो फिर दोनों में मैंने सेम ही लिखा है। अब देखो आ गया। और अभी मनी में थोड़ा ऐड कर लेता हूँ मैं मेरा मनी। और अभी स्कोर बोर्ड, SCORE स्कोर बोर्ड प्लेयर्स ऐड EP28 मनी, और वो भी 10,000। ओके अभी देखो आ गया बाजू में लिखा हुआ। और अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखना है स्लैश, ये थोड़ा सा बड़ा कमांड है इसलिए वीडियो को पॉज करके। ओके तो फिर कमांड ये है स्लैश एग्जीक्यूट @E नेम इज़ इक्वल्स टू A, ब्रैकेट करना ज़रूरी है नहीं तो काम नहीं करेगा। फिर ये जो भी है टिंगलर, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मैं भूल गया, ऊपर वेव क्लियर @P R इज़ इक्वल्स टू 5, और ये भी लिखना ज़रूरी है नहीं तो आप आगे वाला कमांड नहीं कर सकते। R इज़ इक्वल्स टू 5 मतलब कि रेडियस इज़ इक्वल्स टू 5, मतलब कि ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब कि ये आर्मर स्टैंड है, वहाँ पे जो आर्मर स्टैंड है, देखो यहाँ पे इक्विप लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि वहाँ पे आर्मर स्टैंड है। तो फिर उसको उसके पास, उसके 5 के रेडियस में हमारे बैरियर ब्लॉक, मतलब कि बैरियर ब्लॉक अभी ले लेता हूँ /Q @P बैरियर 64 ले लेता हूँ, 64। अगर आप यहाँ पे R इज़ इक्वल्स टू 5 नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप बैरियर जैसे ही लेंगे वैसे ही वो गायब हो जाएगा, गायब। और हाँ यहाँ पे मैं एक काम कर लूँ, 0 इज़ इक्वल्स और 0 1, 0 मतलब कि डाटा और 1 मतलब कि सिर्फ एक। तो यहाँ पे ना मैं मेरे चेस्ट में ये रख लूँ, क्योंकि इसको वापस कमांड नहीं लिखना है मुझे। और अभी यहाँ पे लिखना है /clone, फिर ये वेव 1 वेव, और फिर यहाँ पे लिखना है वो वाला पोजीशन 0 4 और 3, यहाँ पे यही लिखना है 0 4 और 3, यहाँ पे 3.1 नहीं लिखना है। और हाँ मैं अभी बता दूँ कि मैंने यहाँ पे पॉइंट, मतलब कि 0.9 क्यों बोला था, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 0.9 नहीं बोलता तो फिर ये चेस्ट खुल ही नहीं पाता। क्योंकि देखो यहाँ पे आर्मर स्टैंड के यहाँ पे देखो ये होता है, ये देखो ये जो है ये कुछ ऐसा स्लैब है ना, इसका स्मूथ स्टोन है ना, वैसा कुछ है यहाँ पे नीचे प्लेटफॉर्म। तो फिर वो यहाँ पे दिखता रहता, मतलब कि दिखता नहीं, इनविजिबिलिटी दी है तो फिर उसके कारण ये चेस्ट खुल नहीं पाता, अब खुल पा रहा है। और अभी यहाँ पे इसको मैं चेन दे दूँ, चेन कर दूँ इसको, चेन कंडीशनल और ऑलवेज एक्टिव। और अभी यहाँ पे ये
ये जो चेस्ट है ये ये दोनों चेस्ट सेम साइड में फेस करने चाहिए। मतलब कि अगर ये यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर ये भी यहाँ पे ही करना चाहिए, वहाँ पे या वहाँ पे नहीं। और अभी यहाँ पे आप देखो, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये। अरे कमांड ब्लॉक को तोड़ने वाला था मैं अभी, काश बच गया। वापस लिखना नहीं है यार मुझे कमांड। ये यहाँ पे भी लगाना है। और अभी ये ओके हो गया। अभी ये ले लूँ मैं। और फिर जो आप करना चाहते हो वो, मतलब कि अगर मुझे ब्लॉक्स चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे करूँगा। मैं अरे क्या कर रहा हूँ मैं, एक ओके अभी इसको मैं दे देता हूँ नेम ब्लॉक्स। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ अब हो गया। अभी देखो, अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ BLOCK के ब्लॉक्स। ओके ये ब्लॉक्स। और अभी इस चेस्ट में मैं ये रख लूँ, एक ही डालना था, ज़्यादा नहीं डालना था। और ओके तो फिर ये हो गया। अभी मैं यहाँ से एक बैरियर ले रहा हूँ कि ये एक बैरियर ले लिया। वैसे ही देखो अब ये इसमें आ गया। ये चेस्ट पहले से ही खाली था। अब ये देखो मेन काम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 3 कमांड ब्लॉक डालने हैं और फिर यहाँ पे /1 मिनट अभी। ओके तो फिर कमांड ये है देखो, /execute @e name is equals to a वे clear @p r is equals to 5 ग्रास, और वो भी 0 1 लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मतलब कि अगर आपके पास ग्रास होगी और आप इसके नज़दीक जाओगे तो फिर देखो ये होगा। और मैंने यहाँ पे मैंने ये नहीं डाला इसलिए ये वो गायब हो गया। यहाँ पे भी वही कमांड है /clone फिर वेव 1 वेव बाद में स्पेस वेव 1 वेव, वही कमांड मैंने यहाँ पे लिखा था। और अभी यहाँ पे मैं एक चेस्ट डाल दूँ वापस से, चेस्ट। और यहाँ पे ये अभी इसमें एक जगह छोड़ देनी है बैरियर के लिए। देखो आप यहाँ पे एक बैरियर के लिए जगह छोड़ देनी है। देखो अभी ये एक बैरियर ले लिया मैंने। और ये यहाँ पे रजान अंदर ओके। और यहाँ पे अभी जो बेचना है आपको वो ले लीजिए। मतलब कि अगर मुझे बेचने हैं क्या बेचना है मुझे, कुछ भी नहीं। मतलब कि मैं ले लूँगा प्लैंक कहाँ पे, प्लैंक यहाँ पे। ओके तो फिर ये है प्लैंक है ये वाली। ओके तो फिर यहाँ पे आपको जितना चाहिए वो। ओके तो फिर मैं एक बार में 12 बेचूँगा, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना प्राइस लेना चाहते हैं। ये और ये हो जा, एक और चाहिए सिर्फ 16। ओके तो फिर ये हो गया। अब ये देखो जैसे ही मैं फंस जाऊँगा, ओके देखो आ गया। और ये बहुत सारे मेरे ग्लास ब्लॉक चले गए। ओके तो फिर इसको भी मैं यहाँ पे रख दूँ। और अब देखो हाँ, अभी ये काम करेगा शायद से। अब ये देखो हो गया, काम कर रहे हैं देखो, है ना। अच्छा और अभी और कमांड ब्लॉक चाहिए यहाँ पे क्योंकि अभी हमें ये जो है इसको हमें, मतलब कि ये जैसे ही हम लेते हैं वैसे ही ये हमें वो ब्लैंक्स दे देगा। और साथ में ही मतलब कि अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, रुको अभी करके दिखाता हूँ। ओके तो फिर अब ये देखो, अभी इसमें कमांड लिखना है /execute वही। और अभी इसमें 1 मिनट, मैं यहाँ पे 1 लिख लिया मैंने यहाँ पे। ओके 16 लिखना है यहाँ पे क्योंकि मैंने इसमें 16 प्लैंक डाले। देखो 16 प्लैंक डाले मैंने इसमें, इसलिए यहाँ पे 16 लिखना है। और यहाँ पे 0 मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वो डाटा है। मतलब कि देखो बहुत सारे ब्लॉक ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि प्लैंक्स को ही ले लो, जैसे कि प्लैंक्स, ओक, ब्रिज, और वो मतलब कि और टाइप के होते हैं, मतलब कि जंगल वैसे। और 0 मतलब कि ओक प्लैंक, और मैंने इसमें ओक प्लैंक ही डाले हैं। और अभी
और दूसरा में लिखना है ये स्लैश स्कोर बोर्ड प्लेयर रिमूव @p मनी। मनी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने उसका नाम भी मनी ही डाला था, मतलब कि ये जो मैंने बाजू में लिखा है उसमें भी मैंने मनी ही डाला था, इसलिए आप दोनों का सेम लिखेंगे। मतलब कि डमी के पहले मैंने जो लिखा था वो मनी था और डमी के बाद जो मैंने लिखा वो भी मनी है। अगर आप दोनों में सेम लिखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों का बहुत ही मतलब कि महत्व है। और इसमें लिखना है /q @p प्लैंक्स 16 और 1 मतलब कि शायद से होता है ब्रिज, शायद से, क्या पता। और ये वाला मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है इसका यूज़। और मेरे पास देखो, जैसे ही मेरे पास ओके स्प्रूस है, 1 मतलब कि स्प्रूस। और देखो मेरे पास अभी ये देखो यहाँ पे थे मेरे पास, और मेरे पास मतलब कि ओक प्लैंक थे और मेरे पास मनी भी थी, इसलिए मेरे मनी कम हो गई और मेरे पास आ गए स्प्रूस वुड प्लैंक। और यहाँ पे अब देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं गया, वैसे ही ये यहाँ पे से ये गायब हो जा रहा है। और इसलिए यहाँ पे लिखना है, कमांड है ये /क्लोन, फिर ये वेव 1 वेव वही है, मतलब कि पोजीशन वही है, मैंने पोजीशन वहाँ के वो चेस्ट की वही है। और अभी इसमें वही सेम चीज़ डालनी है जो आपने ये वाले चेस्ट में डाली थी। देखो मेरे इसमें सेम है और इसमें भी सेम है। और अभी ये देखो, हाँ मैं इसके पास जाऊँगा, वैसे ही 1 मिनट नॉर्मल कर दूँ इसको। अब ये देखो अब ये वापस वो वहाँ पे ही आ जा रहा है, तो फिर ये है इसका फ़ायदा। और अभी आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा देना। और तब तक के लिए बाय बाय।